दरभंगा के पुराम पंचायत में लड्डू बांट कर अबीर गुलाल लगाकर भाजपा कार्यकर्ता से मनैलन खुशी। जी हाँ, दरभंगा जिला के दूटा विधायक का मंत्री बनबाक खुशी में हायाघाट विधानसभा के पुराम पंचायत में गांव में एक कार्यक्रम हायाघाट प्रखंड के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रणधीर झा का आवास पर कयल गेल, जाहि में सब गोटे एक दूसरा के बेरी बेरी से गुलाल लगाकर शुभकामना दिलनि। और देखे छी यही कार्यक्रम के किछु संपादित अंश। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, संजय सरावगी जिंदाबाद, जीवेश मिश्रा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज बिहार सरकार के नीतीश जी के मंत्रिमंडल में हमारे मिथिला से दो और प्रतिनिधित्व जो दिए हैं, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार सरकार को अपने मिथिलांचल की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करता हूँ। आज हम लोग पौराम पंचायत में अपने सभी साथियों के बीच में खुशी की जो लहर दौड़ी है, दोहरी खुशी है। आज तो एक शिवरात्रि का खुशी है और हमारे ये नव मनोनीत जदयू के पंचायत अध्यक्ष जी हैं और उनके साथ हम लोग सभी एनडीए गठबंधन आज खुशियां मना रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल में जीवेश मिश्रा जी, संजय सरावगी जी, मिथिलांचल की धरती के ये दोनों लाल को मंत्री पद में जगह मिला, जिसके लिए हम लोग अपने गांव पौराम गांव में लड्डू खाकर और अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाए हैं। और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पार्टी को, सारे कार्यकर्ता और सारे जनता की तरफ से हम लोग प्रकट करते हैं। मेरा नाम रणधीर झा, भाजपा नेता, हायाघाट। बदलो बिहार महाजुटन के समर्थन में रिक्शा तांगा यूनियन जयनगर एक्ट निकालक तांगा का संघ रैली। जयनगर रिक्शा तांगा यूनियन जयनगर एक्ट के द्वारा स्टेशन परिसर जयनगर में बैसार मोहम्मद शौकत का अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैसार में चालक लोग अपन समस्या सब पर रोशनी दिलाइन और संगही भाकपा मालू द्वारा आयोजित जन मुद्दा और जन आंदोलन का समागम बदलो बिहार महाजुटान यानी 2 मार्च के गांधी मैदान पटना में सफलता हेतु तांगा स्टैंड में शहर में तांगा का संग रैली निकालल गेल, जे शहीद चौक, मेन रोड, भेलवा चौक, पटना गद्दी चौक होइत तांगा स्टैंड में समाप्त भेल। संगही सबटा चालक महाजुटान में पूरा परिवारक संग हेबाक सेहो आह्वान कयल गेल। समस्या को लेकर के 2 मार्च को पटना चलो, समस्या को लेकर के 2 मार्च को पटना चलो, देना होगा, 5 मीटर पर रोक लगाओ, सुरक्षा कानून लागू करो, सहारा इंडिया में जमा पैसा को अपना भुगतान करना होगा, तमाम मजदूर भूमिहीनों को 5 किस्त जमीन देना होगा, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत तमाम गरीबों को 2-2 लाख रुपया सहायता देना होगा, तांगा चालक हो रहे दमन पर रोक लगाओ, 2 मार्च को पटना चलो, भाकपा माले के आह्वान पर 2 मार्च को पटना चलो, रिक्शा तांगा के आह्वान पर 2 मार्च को पटना चलो, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ, सभी प्रकार का पेंशन 13,000 रुपया महीना देना होगा, हम एक हैं, रिक्शा तांगा यूनियन जिंदाबाद, महाजुटान में पटना 2 मार्च को चलना होगा, अपनी मांग को लेकर के 2 मार्च को पटना चलो,
नुक्कड़ सभा कऽ 2 मार्च के पटना महाजुटन रैली में भाग लेबाक लेल कयल गेल आह्वान। ई संवाद अछि ताजपुर समस्तीपुर से। जी हाँ, 2 मार्च के भाकपा माले द्वारा आयोजित पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटन रैली के पैघ भागीदारी से सफल बनेबाक लेल प्रखंड क्षेत्र के रजवा और चित्रसेन पोखर आदि क्षेत्र में बुध दिन नुक्कड़ सभा आयोजित कऽ लोक सबके अपन हक अधिकार के लऽ पैघ संख्या में भाग लेबाक लेल अपील कयल गेल। सभा के अध्यक्षता मोहम्मद एजाज केलनि। संचालन भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य प्रभात रंजन गुप्ता केलनि। ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह, मुंशीलाल राय, होडिल पासवान, आसिफ हौदा ई सब सभा के संबोधित केलनि। बतौर मुख्य वक्ता सभा के संबोधित करैत भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह की सब कहलनि। आओ सुनै छी। पांचों के 25-2500 रुपया दै छै दिल्ली में, झारखंडो में दै छै, कर्नाटक में भी दै छै, अपना के न मिले छै। तो हम अहाँ के जगाबे कहे अइली है कि दिल्ली अमीर है ओकरा मिले छै, झारखंड अमीर के मिले छै। काल्हि दिनांक 25 फरवरी के साँझ के लगभग 5:45 पर सिलेंडर लीक हेबा से कपचाही गांव में 16 अति पिछड़ा परिवार के घर जरि के राख भऽ गेल। कपड़ा बर्तन अनाज समेत आन सामान के भारी नुकसान के खबर सेहो अछि। कपचाही में आगजनी के घटना घटित हेबा पर CPIM के 5 सदस्यीय टीम जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंच के अग्नि पीड़ित परिवार से भेंट कऽ घटना के जानकारी हासिल कयलनि। जांच टीम के अग्नि पीड़ित परिवार कहलनि जे एखन तक सरकारी स्तर पर कोनो तरह के राहत शुरू नहीं भेल हँ। जांच टीम घटना के बहुत दुखदायी कहलनि। आब गप करै छी एकटा आमरण अनशन के। ऋषि झा पंडा कुशेश्वर स्थान महादेव मंदिर जे कि कुव्यवस्था और चल अचल संपत्ति जे कि करोड़ों में अछि ओकर जांचक मांग करैत आमरण अनशन पर छथि। ई आमरण अनशन पिछला कईएक दिन से चल रहा अछि और आइ नवका स्थल दरभंगा के लहेरियासराय स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन रूप से प्रारंभ अछि। ओते हुनकर समर्थन में कईएक लोक सेहो बैसल नजर अयलथि। आओ देखै छी एही कार्यक्रम के किछु संपादित अंश। आप यहाँ अनशन पे जो बैठे हुए हैं उनके समर्थन में आप आए हुए, अपना परिचय देते हुए मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार और मैं मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का प्रमंडलीय कार्य समिति मेंबर हूँ। ये हमारे संगठन के एक कार्यकर्ता है और इनका यह एक स्वभाव से शांत है। और कुशेश्वर स्थान जो महादेव मंदिर वहाँ जो अतिक्रमण है, चोरी है, कुव्यवस्था है और न्याय समिति में जो गलत कुछ भी हो रहा उसकी सभी मांग को लेकर के हमारे यह कार्यकर्ता जो हैं ऋषि झा जी बैठे हुए हैं। और हम लोग इनके समर्थन में आके यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जो सच है तो वह सच है, जो झूठ है तो झूठ है, जो निराधार बात हो निराधार साबित हो, जो सत्य होगा तो सत्य साबित होगा। इसलिए हम लोग माननीय थाना अध्यक्ष से लेकर के माननीय जिलाधिकारी, SDO साहब, प्रमंडलीय के जो हमारे कमिश्नर साहब उनसे लेकर के हम आपको दिल्ली के राष्ट्रपति महोदय तक इस सभी बात को अवगत करवाए हैं। और हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन के माध्यम से जनता जनार्दन का समर्थन लेकर के अपनी बात को रख रहे हैं। कई संगठनों का समर्थन भी हम लोगों को मिल रहा है कि जांच होनी चाहिए और जांच के होने के उपरांत जो बातें खुल करके सामने आती है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या लग रहा है अभी तक कोई अधिकारीगण आए हैं यहाँ? अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से लड़ रहे हैं और पहाड़ से लड़ने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा, मगर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। हम लोगों की मांग पर जिलाधिकारी महोदय माननीय बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी भी इस पर संज्ञान लेंगे और बोर्ड भी पटना से भी हम लोग अनुग्रह किए हैं कि आप लोग इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। फिर से अपना नाम बता दें। डॉक्टर विजय कुमार, मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन दरभंगा प्रमंडल दरभंगा प्रमंडलीय कार्य समिति मेंबर। आप यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, कब से अनशन पे बैठे हैं और कहाँ का अनशन किए हैं? सबसे पहले अपना परिचय दे, कहाँ के रहने वाले हैं और किस लिए अनशन कर रहे हैं, किनके समक्ष कर रहे हैं? बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर के पंडा ऋषि झा हमारा नाम है और हम 16 तारीख का बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ
समस्त नीचा से ऊपर तक समस्त पदाधिकारी के सूचना द के और अंचल कार्यालय कुशेश्वर स्थान पूर्वी पर अनशन पर बैठल छलहुँ और दिनांक 19/2/2025 के अंचल पदाधिकारी के द्वारा प्रशासन के सहयोग से पदाधिकारी के सहयोग से प्रशासन द्वारा हमरा कुशेश्वर स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कए देल गेल और ओहिठाम से फिर हमरा स्वास्थ्य केंद्र 25 तारीख के DMCH रेफर कर दिले। हमर मांग 6 सूत्री मांग के लऽ के हम बैठल छी धरना पर में आ DMCH से आए हम फिर पोलो मैदान धरना स्थल पर में अपन ठोस मांग के लऽ के बैठल छी और जा तक हमर मांग पूरा नहीं भऽ जाइए ता तक हम अपना अनशन पर में डटल रहब। ओना हमरा बाजे में कनी कष्ट भऽ जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी 6 सूत्री मांग है, क्या कुछ मांग है आप लोगों? मांग सबसे पहले तो न्यास समिति में जतेक भ्रष्ट लोग है जिनका पर में न्यास समिति कुशेश्वर स्थान से संबंधित दोषियों आरोपियों पर निर्देशित सभी आदेश जो जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु लंबित है उस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा मांग है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान में नए समिति गठन हेतु आम सभा आयोजन कर क्षेत्र के स्थानीय समाजगण के अच्छे आचरण के धर्म प्रेमी लोगों को सदस्यता दिया जाए। तीसरा मांग इसका पदेन अध्यक्ष श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को बनाया जाए तथा सचिव अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को बनाया जाए। चौथा मांग वर्ष 2023 से 2024-25 तक सभी मद का आय व्यय सार्वजनिक किया जाए। पांचवा मांग पूर्व में किए गए अनशन से स्थल पर पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल श्री संजीव कुमार कापर जी द्वारा दिए गए आश्वासन के मुताबिक कार्रवाई किया जाए। छठा मांग न्यास समिति कुशेश्वर स्थान का सभी मद की आय व्यय शिकवा शिकायत पारदर्शी ढंग से निष्पादन हेतु न्यास नियमावली के मुताबिक छमाही आम सभा बजाते सूचना देकर आयोजित किया जाए। यही 6 मांगों के लेकर के हम आज 11 रोज से अनशन पे बैठे हुए हैं। किनको अपनी मांग को लेकर आवेदन कहाँ दिए? हमने थाना से लेकर के और राष्ट्रपति तक हमने दिया है, मेल से, बाय डाक द्वारा और जिला में। तो कार्रवाई के रूप में अभी तक कुछ हो पाया है? कुछ नहीं हुआ। कोई अधिकारी लोग आए हैं आपके पास वार्ता के लिए? कोई अधिकारी लोग नहीं आए। अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं जो अनशन पे? कौन जगह? अनशन इससे पूर्व हम अनशन पे अंचल कार्यालय कुशेश्वर स्थान में बैठे थे और अभी कहाँ पे बैठे हैं? अभी हम पोलो मैदान दरभंगा में। आज से यहाँ पे? जी, आज से नया जगह पे। आपके समर्थन में कई लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? हमारे समर्थन में है मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के जितने भी हमारे संगठन के महानुभाव हैं सब हमारे सपोर्ट में हैं और इनका बहुत सराहनीय योगदान है। इस जो है किनके सामने रख रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय के नजदीक। जी। क्या नाम हुआ? ऋषि झा पंडा। कहाँ के निवासी हैं? घर हमारा धबोलिया हुआ, बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर के पंडा पुजारी हैं। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पहचान दियाना मुख्य ध्येय अछि। ई कहना छनि कुलपति के। जी हाँ, ई संवाद अछि दरभंगा से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विकास और राष्ट्रीय पहचान बनेनाइ मुख्य ध्येय अछि। एहि दिशा में कईएक योजना पर लगातार चिंतन, मनन और मंथन कयल जा रहल अछि। किछेक के परिणाम सेहो सामने आयल अछि। ई सब बात कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी संवाददाता सम्मेलन में कहलनि। कुलपति प्रोफेसर चौधरी की सब कहलनि आओ सुनै छी। जैसा कि पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ, पहले 1 साल पूर्व WIT में स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम थी। इस बार 95% सीट भर चुके हैं। अलॉटेड 120 का 95% सीट भर चुका है और पार्ट टाइम में टीचर्स रखे गए हैं। फुल टाइम में डायरेक्टर दे दिया गया है। तो नए रिक्रूटमेंट जो है वो आने वाले 1 महीने में हो जाना चाहिए और कैरिकुलम जुलाई से उसका एज पर AICTE अप्रूव्ड कैरिकुलम होगा जो हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा चलता है। वही कैरिकुलम से फिर से इसको तब्दील किया जाएगा।
और उसको आमूल परिवर्तन की दिशा में हम लोग 5 करोड़ रुपया का बजट सिंडिकेट सीनेट से पारित कर चुके हैं फाइनेंस कमेटी को लेते हुए, जिसमें लैब को अपडेट करना, MCA, BCA, CSE का BTech और IT का BTech और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का BTech का जो अपडेटेड लैब हो उसका इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं हम लोग, और आने वाले 6 महीने में आपको उसमें काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से लोग यहाँ से बाहर जाते हैं आज के दिन में BCA करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, BTech करने के लिए, लोग बच्चों को अब यही रहना होगा, यही कर सकते हैं और यहीं से नौकरी पा सकते हैं। हमने कम से कम एक उदाहरण WIT का दे देता हूँ। बिहार सरकार जो स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को, 4 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है। मैंने WIT के फीस स्ट्रक्चर को 4 लाख में ही समेट दिया 4 साल, जिससे कि कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए आएगी उसको घर से 1 रुपया मिलेगा, वो नौकरी करके जाएगी तब वो 4 लाख लौटाए या सरकार के पॉलिसी में माफ हो जाता है। तो उसी तरह हम लोगों ने सभी व्यवस्था, इसलिए अभी आप जाएंगे यू विल फाइंड नन हैज स्पेंड सिंगल रुपीज़ एडमिशन के फीस में कुछ नहीं लगा, खाने पीने में अपना जो लगे उसका दूसरा चीज़। सर भवन वगैरह बनने की आवश्यकता है। प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है? प्लेसमेंट वहाँ अभी भी अच्छी है, उसको और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जितने भी कॉरपोरेट हैं उसका एक ड्राइव है, सोशल ड्राइव बोलते हैं उसको, उस ड्राइव के तहत लिया जाता है। प्लेसमेंट ऑफिसर को वहाँ बोला गया है कि हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप रजिस्टर्ड होइए और मुझे बताइए। तो 1 महीने का समय दिया गया है प्लेसमेंट ऑफिसर को, कम से कम 10 बड़े कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए। अगर वो 10 में रजिस्टर्ड हो जाती है तो 120 बच्चे का प्लेसमेंट होना बहुत मामूली बात है। अभी भी 50% 60% पे प्लेसमेंट हो रहा है मिनिमम, लेकिन उसको हम 100% में करते हैं। सर एक और बात है कि आपका जो लॉ कॉलेज है उसको लेकर के क्या नई बात लॉ है? कॉलेज के प्रति आप आशान्वित रहें, हाईकोर्ट के आदेश से वो खुलेगा ऐसा हम विचार रखते हैं। हमारा प्रिपरेशन संतोषप्रद था, साफ सफाई चूँकि अचानक विजिट हो गई थी, फिर भी हम अंडरटेकिंग देके कोर्स चलाने में के लिए हाईकोर्ट को लिखे हैं और उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला विद्यार्थियों और दरभंगा वासियों के पक्ष में ही है। कितना दिन में सर खुलने की उम्मीद है? दिन तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, चूँकि हाईकोर्ट का निर्णय है वो। हाईकोर्ट किस दिन खुलेगा, डेट पड़ेगा, पहला या दूसरा डेट में हमको लगता है कि हो जाना चाहिए। क्या उम्मीद रखें यहाँ के लोग लॉ कॉलेज में बच्चे? जरूर उम्मीद रखें। थैंक यू। हर हर महादेव। आजुक दिन हमसब छी हनुमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में, जे कि गंगा सागर पोखर के भीड़ पर अवस्थित अछि। दिन अछि महाशिवरात्रि के, तऽ देख रहल छी तैयारी अपन जोर पर अछि। हमरा सामने छथि मुख्य पुजारी जी, और हिनका से परिचय लै छी और हिनका से पूछे छी जे एतय कहिया से भऽ रहल अछि ई सब आयोजन। जी पंडित जी, पहले अहाँ अपन परिचय दियौ। जी हमर नाम भऽ गेल श्री श्रवण कुमार गिरी। पंडित जी, एतय जे आयोजन भऽ रहल अछि हनुमेश्वरनाथ महादेव में, जी कहिया से भऽ रहल अछि? एतय पूजा परंपरा के की इतिहास रहल अछि? ई पूजा के परंपरा हमर पूर्वजे से आबि रहल यऽ। जी, जे हमर बाबा परबाबा छलखिन हँ, ओहि परंपरा के अनुकूल हमसब जे छै ओकरा निभा रहल छियै। जी,
तो आजुक जे आयोजन है महाशिवरात्रि के तो बहुत पैघ आयोजन है। देखे छी सब साल एतऽ तैयारी होइत अछि, बराती अबैत अछि, महादेव के पूजा आयोजन होइ छै, तो की सब आइ होइवला छै से कहू। आइ जे छै से बाबा के शुभ विवाह हेतन और अगल बगल के जितने महिला छथिन पुरुष छथिन सब आदमी अपना समय दऽ कऽ रात्रि जागरण करथिन, बाबा के विवाह में सम्मिलित हेथिन और बहुत नीक से बाबा के धूमधाम से विवाह होइ छै। रात्रि जागरण के सेहो अपना सबके परंपरा छै। तो रात्रि जागरण जे होइ छै ओहिमे की सब होइया मंदिर में? रात्रि जागरण में भजन कीर्तन में अपन लेडीज सब रहै छथिन, अपन नचारी गबैत रहै छथिन, भजन गबैत रहै छथिन और सोहर समदान गबैत रहै छथिन। जे विवाह के परंपरा जे अपना सबके मिथिलांचल के विवाह परंपरा अछि ओकरे अनुरूप अपना सब ओहिना गीतनाद गीतनाद होइत रहै छै, बाबा के विवाह अपन चलैत रहै छै। अगिला दिन भोरे फेर की होइ छै? सुबह पहर में जब बाबा के विवाह भऽ जाइ छन, बाबा के कोहबर में देल जाइ छन, ओकर बाद हवन के कार्यक्रम होइ छै। हवन के बाद पूर्णाहुति भेल, ताहिके बाद जे छै से महाप्रसाद के आयोजन राखल जाइ छै, जाहिमे जते व्रती रहै छथिन जलढरी कऽ कऽ और महाप्रसाद लऽ कऽ अपना अपना घर प्रस्थान करै छथिन। महाशिवरात्रि के पावनि अछि, देवाधिदेव महादेव के आराधना करै छियनि अपना सब, और आजुक युवा के यह ध्यान यह तपस्या के जरूरत छनि जे अपन महादेव अपना सबके दै छनि। मुदा कतेको जे विद्यार्थी छथि हुनका देखै छियनि जे पथ भ्रष्ट भऽ जाइ छथि, कतेको गलत धारणा के अपना मन में लऽ ओ अहाँके गलत चीज सब करऽ लागै छै, जखन कि महादेव तऽ नटराज छथि और महायोगी छथि जी नहीं एकदम। हिनका से अगर सिखबाक अछि अपना सबके तो योग परंपरा किया नहीं सीखब, कला किया नहीं सीखब, योग साधना में जइयो जी। आइ काल्हि के जे जनरेशन छै जे अखनी युग आबि रहल यऽ, चलि रहल यऽ, ई जे छै से कहल जाइ छै जे कलयुग छै। कलयुग में जे छै से धर्म जे छै बहुत ही कम पॉइंट रहै छै। जहाँ अहाँके 95% पाप के रहै छै तऽ धर्म के अहाँके 5% रहै छै। आ इएह कलयुग में जे एहि धर्म पर चलि एली समझियो हुनकर जीवन सफल भऽ गेल। वाह, बहुत नीक गप कहलहुँ अहाँ। तो हम युवा सबसे इएह कहबनि जे अहाँ कहलहुँ हँ धर्म पर चली, अपना सब जे अपना सबके माता पिता छथि हुनकर चरण सेवा करी, और जे गृहस्थ आश्रम के नियम है तकरा पालन करें। सनातनी जी अहाँ पूरे संसार सनातनी हैं, उस सनातनी को, सनातन धर्म को, उस परंपरा को हमको लेके चलना है, न कि उसको छोड़ के चलना है। अगर छोड़ के चले तो क्या होगा कि मैं पाप में प्रवृत्त हो जाऊंगा। जब ये पाप में प्रवृत्त हुए तो विश्व का धर्म तो मेरा भ्रष्ट होगा ही होगा, और धर्म भ्रष्ट होगा तो विश्व भ्रष्ट होगा, और विश्व भ्रष्ट होगा तो पूरे संसार भ्रष्ट। बहुत नीक गप अहाँ कहलहुँ। तो एक संग महादेव से अपना सब यह कामना करै छी जे जगत का कल्याण हुए, जते भक्तजन छथि हुनको कल्याण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गलती कांग्रेस ने की वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 MP मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। नेतृत्व ऑलरेडी आप देख रहे हैं, भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है, कुछ नहीं बचा। भाजपा के जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं,
सुन लीजिए, उसके बाद लेंगे, 1 घंटा बैठे हुए। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया। तो भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में भी जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है जो नीतीश का झोला ढोते रहे, उसके पीछे चलते रहे। हम यहाँ आए थे 2015 में नीतीश जी का चुनाव प्रचार करने। तो नीतीश जी को हमने उस समय कहा कि जदयू के बारे में लोग कहते हैं कि इसका संगठन मजबूत नहीं है। तो नीतीश जी ने हमको कहा, प्रशांत जी ये भ्रम है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, नीचे तक जदयू में बहुत कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। और तो हमने कहा कि एक बार कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाए, एक कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, हर घर 10 तक। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। तो नीतीश बाबू देखिए कुछ हाथ उठा रहे, शायद उस समय जदयू में होंगे तो उसमें काम भी किया होगा। उस कार्यक्रम में आपको याद होगा, जदयू ने जो सत्तारूढ़ दल है तब की, नीतीश बाबू आए, सारे जदयू की लीडरशिप आई और राज्य भर से जदयू के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया। तो बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ था, करीब 3000 लोग आए थे। जन सुराज में हम लोग अभियान समिति का बैठक बुलाते हैं तो भी 2000 आएगा। जिला के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, उसमें 3000-4000 लोग आए थे। युवाओं की बैठक बुलाई गई, वो खाली युवाओं के संगठन से 4000 लोग आए थे। महिलाओं की बैठक बुलाई गई तो इतने ही बड़े, इसी हॉल में दूसरे साइड इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं।